प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा रचित कविता नदी के द्वीप की व्याख्या करेंगे। यह उनके द्वारा रचित एक प्रतीकात्मक कविता है जिसमें उन्होंने नदी, द्वीप और वहाँ के नदी के आसपास के भूखंड को प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत कविता हमारी समकालीन हिंदी कविता में संकलित है। नदी के द्वीप कविता में प्रवाहमान नदी के मध्य में छोटे छोटे टापू अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए रखते हैं। अर्थात जब नदी बहती है तो उसके मध्य में छोटे छोटे टापू, छोटे छोटे द्वीप बन जाते हैं जो अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व बना लेते हैं। टापू नदी की धारा के साथ बहते नहीं हैं, अर्थात वो स्थिरता का अडिग रहने का एक प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। जिस भूखंड पर वे स्थित हैं उसे अपना संरक्षक मानते हैं, अर्थात जिस भूखंड पर वो हैं, अभी विद्यमान हैं, उसको अपनी सुरक्षा करने वाला अपना संरक्षक मानते हैं। नदी की धारा के साथ बहना तो मिट्टी होना है, अर्थात नदी की धारा के साथ प्रवाहित हो जाना रेत बन करके वो उनको अच्छा नहीं लगता। अर्थात नदी की धारा के साथ प्रवाहमान हो जाना तो मिट्टी हो जाना है, अपने अस्तित्व को चोट पहुंचाना है। क्या कहते हैं कविवर महोदय? हम नदी के द्वीप हैं। कवि कहते हैं कि हम एक नदी के द्वीप के समान हैं। हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्विनी बह जाए। यहाँ पर नदी परंपराओं का प्रतीक है और द्वीप एक व्यक्ति का प्रतीक है। कवि कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि यह स्रोतस्विनी, यह नदी, ये परंपराएं हमें छोड़ करके बह जाएं, आगे बढ़ जाएं। यह हमें आकार देती है, यह नदी ही हमें आकार देती है। जिस प्रकार से एक नदी के द्वारा एक द्वीप की गोलाइयाँ बनाई जाती हैं, उसको आकार प्रदान किया जाता है, उसको काट छाट करके एक रूप प्रदान करती है नदी, उसी प्रकार व्यक्ति को यह समाज रूप प्रदान करता है, उसका व्यक्तित्व निर्मित करता है। हमारे कोण गलियाँ अंतरीप उभार सैकत कूल, सब गोलाइयाँ उसकी गढ़ी हैं। अर्थात एक द्वीप जब वह नदी के मध्य में होता है तो सारे कोण, सभी गलियाँ, अंतरीप, उसके उभार और उसके किनारे, उसकी सभी गोलाइयाँ नदी के प्रवाह के कारण ही निर्मित हुई हैं, गढ़ी गई हैं। अर्थात उसका अस्तित्व जो अब वर्तमान में है वह नदी की धारा के कारण ही है, अर्थात उसी ने उसको रूप प्रदान किया है। माँ है वह है, इसी से हम बने, और वह हमारी माँ के समान है, उसी ने हमें यह आकार दिया है। अर्थात मनुष्य भी समाज में रहते हुए जो अपना अस्तित्व बनाता है, अपना व्यक्तित्व बनाता है, वह समाज में रहकर ही बनाता है और उसी प्रकार से वह उसके लिए एक माँ का कार्य करता है और इसी से हम बने हैं। अर्थात मनुष्य का अस्तित्व समाज में रहते हुए ही है, अकेला वह कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसका महत्व तभी है जब वह एक सामाजिक प्राणी है। ना तो समाज के बगैर उसका विकास हो पाएगा और ना ही समाज विकसित हो पाएगा एक मनुष्य के बगैर। किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं। द्वीप कहता है कि भले ही हम अस्तित्व रखते हैं अपना, परंतु हम एक द्वीप हैं, हम धारा नहीं हैं, हम बह नहीं सकते हैं। हमारी एक विशेषता है, द्वीप होने के नाते हम केवल एक जगह पर अडिग रह सकते हैं, स्थिर रह सकते हैं। वह विशेषता हमारे अंदर नहीं है कि हम एक धारा के समान प्रवाहमान हो जाएं। स्थिर समर्पण है हमारा जो समर्पण है, हमारी जो विशेषता है वो एक जगह पर अडिग रहने की है। हम सदा से द्वीप हैं स्रोतस्विनी के, कि यह नदी हमेशा बहती आई है सदियों से
और हम सदियों से इसके मध्य में स्थिर होकर के खड़े हैं। अर्थात नदी की विशेषता बहना है और हमारी विशेषता स्थिर रहना है, किंतु हम बहते नहीं, क्योंकि बहना रेत होना है। हम इस समाज की परंपराओं में बहते नहीं, अर्थात एक मनुष्य को इंगित करते हुए कहा गया है कि हम समाज की परंपराओं के साथ बहते नहीं बल्कि अडिग रहते हैं, क्योंकि अगर हम बह गए तो हम उसी प्रकार से रेत हो जाएंगे जिस प्रकार अगर एक द्वीप नदी की धारा के साथ बह जाएगा तो उसका अस्तित्व मिट जाएगा, वह रेत रेत हो जाएगा। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, अर्थात जिस दिन हमने बहना शुरू कर दिया तो हमारा वजूद ही ख़त्म हो जाएगा, हमारा अस्तित्व नहीं बचेगा। हमारा अस्तित्व तभी है जब हम स्थिर होकर के यहाँ पर खड़े हुए हैं। बहना हमारी विशेषता नहीं है। अगर हमने बहना शुरू भी कर दिया तो क्या हश्र होगा हमारा, पैर उखड़ेंगे, पलवन होगा, हम बह जाएंगे, ढहेंगे। जब हम स्थिर होकर के खड़े हैं तो डटे हुए हैं, पर जब एक बार हमने बहना शुरू कर दिया तो हम ढह जाएंगे, सहेंगे और उस जल की धारा को हम सहते हुए हम फिर आगे बढ़ जाएंगे, बह जाएंगे। और फिर हम चूर्ण होकर भी कभी क्या धार बन सकते हैं कि अगर हमने बहने का निर्णय कर लिया तो क्या हम जलधारा कहलाएंगे? नहीं, बल्कि हम रेत रेत हो जाएंगे, हम चूर्ण हो जाएंगे, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, हम जल की धारा नहीं बन सकते। रेत बनकर हम सलील को तनिक गंदला ही करेंगे। सलील का अर्थ है जल, कि अगर हम बह करके रेत बन गए, रेत रेत हो गए, तो हम केवल इतना कार्य ही करेंगे कि उस जल धारा के पानी को केवल गंदला ही करेंगे, मैला ही करेंगे, अनुपयोगी ही बनाएंगे। उसको भी किसी उपयोग का नहीं छोड़ेंगे, किसी तरह से भी उसको भी उपयोगी हम नहीं छोड़ेंगे। अर्थात स्वयं को तो नष्ट करेंगे ही, हम समाज को भी उसकी जो परंपराएं हैं उनको भी नष्ट करेंगे। द्वीप हैं हम, यह नहीं है शाप कि कोई द्वीप होना यानी कि एक अपना अलग अस्तित्व रखना, एक व्यक्ति होना, अपनी व्यक्तिगत पहचान रखना कोई बुरी बात नहीं है। यह अपनी नियति है कि हमारा व्यक्तिगत अस्तित्व है समाज में रहते हुए भी, ये तो हमारा भाग्य है। नियति का अर्थ है भाग्य। हम नदी के पुत्र हैं, इस समाज के हम पुत्र हैं। यह समाज पहले पैराग्राफ में भी हमने देखा था कि उसको माता का दर्जा दिया गया था नदी को, कि जिस प्रकार से एक नदी द्वीप को आकार देती है उसी प्रकार से मनुष्य को यह समाज आकार देता है, उसके व्यक्तित्व निर्माण में वह सहायक होता है। बैठे नदी के क्रोड में, क्रोड का अर्थ होता केंद्र, कि जिस प्रकार से नदी के केंद्र में, मध्य में द्वीप का अस्तित्व होता है, उसी प्रकार से व्यक्ति का अस्तित्व समाज में है। समाज से इतर उसका अस्तित्व ही नहीं है। वह वृहद भूखंड से हमको मिलाती है। यह जो विशाल भूखंड है जिस पर सभी का अस्तित्व है, उससे हमें मिलाती है। हम उसी का भूभाग हैं, उस भूखंड से ही हम अलग हुए हैं और उससे मिलाने का कार्य यह हमारी माता नदी करती है। और यह भूखंड अपना पिता है। यह भूखंड हमारा पिता है, पिता के समान है, क्योंकि इस भूखंड से ही हम अलग होकर के द्वीप का रूप धारण किए हुए हैं। नदी तुम बहती चलो, द्वीप नदी से कहता है कि हे नदी तुम बहती चलो, तुम्हारी यही विशेषता है कि तुम कभी नहीं रुकती और हमेशा बहती रहती हो और अब भी बहती रहो।
भूखंड से जो दाय हमको मिला है, मिलता रहा है, अर्थात इस भूखंड ने हमें जो कुछ भी दिया है, जो कुछ भी हमें विरासत में मिला है, वह हमें मिलता रहा है। मांझती संस्कार देती चलो, यदि ऐसा कभी हो कि अगर हम पर कोई संकट आता है तब भी तुम हमें मांझती अर्थात हमें निखारती चलो और अच्छे संस्कार देती चलो। यदि कभी कोई ऐसी बात हुई कि हम पर कोई संकट है तब भी तुम मत रुकना, अर्थात अपनी विशेषता से दूर मत होना। और हम भी, हमारी जो विशेषता है कि हम एक व्यक्ति हैं, हमारा व्यक्तिगत ओहदा है, हम उसको नहीं छोड़ेंगे और अपना एक अलग अस्तित्व बना करके रखेंगे। धन्यवाद।